रायपुर दक्षिण उपचुनाव 13 नवंबर को होने हैं और 23 नवंबर को परिणाम आने हैं। उससे पहले लगातार नेता जनसंपर्क में लगे हुए हैं और राजधानी रायपुर का माहौल क्या है चुनाव को लेकर, इसी सियासी तापमान को नापने हम पहुंचे हैं। और मैं इस समय मौजूद हूं सिविल लाइन वार्ड में, और ये इस वार्ड में लोगों की क्या समस्या है और इस बार उपचुनाव में किन के साथ जा रहे हैं, भाजपा या कांग्रेस, इसी को जानने की कोशिश करते हैं लोगों से और बातचीत करते हैं कि इस बार चुनाव का माहौल क्या है। आओ भैया। माहौल भैया बहुत खराब चल रहा है। हाँ। कैसे खराब चल, दादागिरी कर रहे हैं सब। कौन कौन? सब कर रहे हैं अपने अपने वोटिंग डालने के लिए। कौन कर रहा है हम नाम लेके तो नहीं बोल सकता। नाम मत लो, कौन जीत रहा है बता दो। हमको जहाँ पसंद आएगा वहाँ देंगे। इसका माहौल ज्यादा लग रहा है, ये बताओ। अब वोट आप जिनको भी दोगे किनका माहौल लग रहा है? माहौल तो इन लोग सब दोनों गरम कर रहे हैं। क्या इस बार माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो बहुत बढ़िया है भैया इस बार। कांग्रेस भाजपा किसके तरफ झुकाव लग रहा है भाई? नहीं, इतने मेरे साल को- तक भाजपा रही है। नहीं, मेरे को तो भाजपा तरफ लग रहा है। भाजपा ही आएगा। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, बहुत अच्छे किए हैं काम। वो यहाँ सांसद रहते सुनील सोनी को देखा आपसे? हाँ देखो सुनील आते थे हैं? आते थे सुनील सोनी जी। सुनील जी आते थे। सुनील जी तो नहीं, ब्रिजमोहन सर को देखा हूँ, यहाँ आते थे, उसको जानते हैं। उनके तरफ से है भाजपा का है माहौल। अच्छा, भाजपा का माहौल है, भाजपा आ सकता है। अच्छा, इस बार अगर सुनील सोनी जीत के आते हैं, मान के चलिए कोई भी जीत के आए, हाँ तो जी। उस नेता से क्या अपेक्षा रखेंगे आप? वही अब ऐसा रहेगी कि ये मोहल्ला में अपना जो भी वातावरण अच्छा सुधार रहा है, अच्छा व्यवस्था लाए, वही अपन सोचेंगे उसके लिए भाई कि अच्छा करे मोहल्ले में, जो भी अपने करना है वही अपेक्षा रखेंगे जो जीतेगा उससे। योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मातारी वंदन योजना लाभ मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। मिल रहा है, दे रहा है। भाजपा ही आएगा, भाजपा आएगा। केला में दादी बैठी हैं, क्या क्या लगाए हैं भैया इसमें? दिख रहे हैं बहुत खाने। क्या हाल दादी, कितने साल से लगा रही हैं आप? मैं भैया 80 से हूँ यहाँ। अच्छा, हाँ, 80 80 से से? हूँ जी हाँ। यहीं पे लगाती हैं? हाँ, यही जगह है। मेरा तो कोई है नहीं भाई, सब ऊपर चले गए। अब तो इसमें परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में जो भी थे गए, सिर्फ भाई बहन हम 2 जन बचे हैं। अच्छा, 2 जने बच्चे। हाँ, बाकी कोई नहीं है अभी, हम ही लोग हैं और इसके भरोसे अपनी जीविका चल रही है। कितने की कमाई हो जाती है एक दिन? ना कोई ये नहीं है उतना। कभी 2 बजे कभी 3 देख बजे तो देख के। खोलते हैं बेटा। अच्छा। अब घर का काम वाम कर खोलते हैं, घर खुद का है तो। और उसके बाद अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। जीवन चलने लायक हो जाता है। हाँ, अपना चल रहा है जीवन बस। अच्छा, चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है इस बार कौन नेता भारी पड़ेगा? भाजपा, कह नहीं कांग्रेस? सकते, आजकल का माहौल तो ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। हाँ। हाँ, भाई काम तो अच्छा किया ब्रिजमोहन भैया ने। ब्रिजमोहन ने काम किया, लेकिन अब उनको सांसद बना दिया, सुनील सोनी को बना दिए दिया, हैं क्या? सोनी है। अब देखिए वो क्या करते हैं, उनके ऊपर है। जनता की सुनेंगे तो जनता उनको बाकायदा साथ देगी, जब नहीं देंगे तो तो फिर क्या सांसद करेंगे? रहते सुने कि नहीं सुने? अभी सांसद रहते तो इस लाइन में अभी कहीं आए नहीं है। अच्छा, कभी नहीं आए? इस लाइन में तो नहीं आए, अभी आए हैं जब। चुनाव प्रचार चल रहा हाँ, था। हाँ जी हाँ। युवा नेता है आकाश शर्मा भी, उनके बारे में क्या रहा है? अब उनको तो हम देखे नहीं थे, अभी पहली बार देखे हैं उनको। अभी तक नहीं देखे थे। अब देखो, जिसका किस्मत में होगा वो भाई जीतेगा, है ना। जनता के ऊपर है, जनता जिसको दे। अच्छा, योजनाओं का लाभ मिलता है आपको? सरकारी हाँ, में योजनाओं हमको का? खाली वो मिलता है वृद्धा पेंशन। निराश्रित। हाँ, वो 500 मिल रहा है अभी, हाँ, और 500 भी महतारी वंदन का मिल रहा है। अच्छा। 500 मतलब कि आपको वृद्धा पेंशन मिलता है, इसलिए 500 उसका, 500 उसको, है ना? दोनों मिला के 1000 मिलता है मैम। 1000 मिलता है। जी हाँ, मिलता है। अच्छा, और कई सरकारी योजनाएं हैं, आवास का मिलता है? बाकी वो सब तो कुछ नहीं मिला हमें अच्छा, बस अपना। आवेदन वगैरह किए थे, क्या बोले? अब भाई बेटा, अपनी तो ये नहीं कि तोड़ के दिखाएं बनाए, इतनी तो शक्ति है नहीं, तो कहाँ से करूँ मैं, है ना। जो भी अपना रोजी रोटी चल जाए जब तक जीवन है। अब 72 साल उम्र हो गई मेरी, कितना ही रहेगा, जो भी है अपना चल रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो माहौल किनका लग रहा है अब अगर देखा जाए? सबसे ज्यादा झुकाव इस बार किनका लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी? दोनों टक्कर तो टक्कर का बराबर लग में रहा है। हाँ। अब देखो क्या होता है आगे। लोग हैं और हर नेता से जो जनता की अपेक्षाएं होती हैं, और दादी को आस है कि कोई भी नेता बने बेहतर काम वो करेंगे। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ माहौल है। भैया पंचर बना रहे हैं, कौन सी गाड़ी का है? ये एक्टिवा का है। एक्टिवा पंचर का? बना रहे कितने हैं। साल से ये दुकान लगा? ये काफी मेरे को ना कम से कम रायपुर में 20 साल हो गया, दुकान है 14 साल से है मेरा। यहीं पे, यही स्थान पे? जी सर। अच्छा, हाँ, माहौल चुनाव का है, लगातार प्रचार कर रहे, किनका दबदबा लग रहा है? प्रचार दोनों पार्टी का ही अच्छे से चल रहा है। हाँ। पर हम लोग सोच समझ के इस बार वोट करेंगे। सोच समझ के वोट करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा मुद्दा ये है कि महंगाई अभी कितना महंगा है। अभी चुनाव के समय में बिजली बिल डबल तिरबल आ रहा है।
इसको कौन सोचेगा, गरीब आदमी है भैया हैं। बिजली बिल इतना ही अफराद आ रहा है, हर चीज़ महंगाई है हैं। विपक्ष में भी कुछ कह रहना चाहिए भाई, ऐसा है। तो ये बृजमोहन अग्रवाल जी इतने समय से यहाँ विधायक रहे, उनके काम को कैसे? वो आज तक से वो हारा नहीं है। हाँ, बृजमोहन स्पेशल आदमी है, मैं उसको कभी मैं बहुत सालों से जानता हूँ। मेन दिक्कत ये है कि अभी इस बार सुनील सोनी खड़े हैं, सांसद रहे थे, देखा उनको? हाँ सब यहीं अब रायपुर में है तो सब चीज़ जानते हैं भैया। नहीं, उनका काम पूछ रहा हूँ, सांसद रहे थे, उनका काम कैसा रहा? अब अभी बने हैं, ठीक है वो भी। नहीं, सुनील सोनी जी सांसद रहे, 2019 का चुनाव लड़े, सांसद रहे, उनका काम कैसा रहा? उनका काम भैया वो ठीक तो था, लेकिन अभी उससे ज़्यादा तो बृजमोहन को ऊपर भेज दिए हैं, वो भी ठीक कर रहा है। कांग्रेस ने युवा चेहरे को मौका दिया है, आप किनके साथ? बोल रहा हूँ सर, इस बार बहुत मुश्किल है, कांटे की टक्कर है। कांटे का टक्कर हाँ रहेगा। जी, हाँ काफ़ी कांटे का टक्कर है। अपेक्षाएं क्या रखते हैं आप, अगर कोई भी अगर नेता बने तो क्या कुछ सुविधाएं मिलनी? अब सब लोग तो महंगाई पे ही जाते हैं सर। कि किराए की दुकान है, दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए। और लोग हैं जिनसे बातचीत करते हैं। इस बार चुनाव का माहौल क्या लग रहा है भैया? सुनील सोनी पूरे 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा। हाँ, जब से वो महापौर है बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और सोनी जी का एक वर्चस्व केंद्र में अच्छा रहा है, और मोदी जी के संपर्क में हमेशा सुनील सोनी को छत्तीसगढ़ से एक अच्छी प्राथमिकता मिली है। लेकिन विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि सुनील सोनी जी निरंकुश रहे, कभी दिखे नहीं सांसद रहते हुए। अब क्या होता है कि कई बार अंदर की चीज़ें बाहर नहीं दिखती और बाहर की चीज़ें अंदर दिखने लगती है, और विपक्ष को हमेशा एक मुद्दा मिलता है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। कल अगर आज यहाँ पे कांग्रेस की सरकार होती तो विपक्ष में आपको बीजेपी की सरकार कांग्रेस वालों को घेरते हुए मिलती, तो इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। वो चलता रहेगा, चुनाव का टाइम है, और चुनाव के माहौल में विपक्ष हमेशा घेराव करती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आप पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। युवा चेहरे को मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने, उसको कैसे देखते हो? हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पहले भी युवाओं को मौका देती थी, ऐसा पहली बार नहीं है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, युवा में थे, है ना। उसके बाद वो तो खैर शिफ्ट कर गए। उसके बावजूद कांग्रेस में ये अपॉर्चुनिटी है युवाओं के लिए, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे चल करके बदलाव तो जरूरी है, युवाओं को भी मौका मिलना तो आपको कहाँ किनके पक्ष में झुकाव लग रहा है? भाई साहब बता रहे 50,000 वोट बता रहे हैं, आप पीछे बैठे हो, इन्हीं के कंधे पे हाथ रखते हैं। नहीं, अब वोटिंग का तो मेरे को ऐसा लग रहा है अभी जिस हिसाब से केंद्र में भाजपा की सरकार है, सब लहर उस तरफ दिख रही है, बट बदलाव ज़रूरी है दोनों तरफ। अगर कांग्रेस की भी आती तो लोगों का सेवा होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कांग्रेस सरकार किसी की भी रहे, सरकार किसी की भी रहे, वो भैया बता रहे तो महंगाई का जमाना, बिजली बिल डबल टिबल आ रहा है। हाँ बिल्कुल महंगाई तो है, लोग बोले ना बोले, चाहे भाजपा को सपोर्ट करें चाहे कांग्रेस को, महंगाई बहुत पीक लेवल पे है, और मेरे ख्याल सरकार को करना चाहिए। बहुत ही बैलेंस होकर जवाब दे रहे हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है, जो फेस कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली फेस कर रही है, वही जवाब देगी। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि सरकार किसी की भी हो, सरकार महंगाई को लेके अगर ऐसा कोई मुद्दा आप लोग बार बार उठाते हैं, पत्रकार भाई लोग या आम पब्लिक उठाती है बातें कि महंगाई किस चीज़ में बढ़ी, ऐसा नहीं। लोग बोले डोनाल्ड ट्रम्प जीता सोना ऊपर जाएगा, तो सोना तो नीचे आ गया, क्यों ऐसा हुआ? महंगाई ऐसी नहीं है कि गवर्नमेंट महंगाई को लेके नहीं चलती है। जैसे अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, कहीं पे आलू की परेशानी आ गई, तो गवर्नमेंट उसका रेट नहीं बढ़ाता, निजी आदमी महंगाई के उसमें जाता है। लोग आरोप लगाते हैं कि गवर्नमेंट सारी चीज़ करे, गवर्नमेंट के ऊपर में उसका जो टैक्सेबल है वो सारी चीज़ें उसमें आता है, लेकिन गवर्नमेंट महंगाई नहीं बढ़ाती है। लोगों का जो सोच है वो बहुत गलत है कि महंगाई गवर्नमेंट से कहीं रिलेटेड नहीं होते। एक टैक्सेबल जो बार में बता रहा हूँ कि टैक्सेबल उस पर वो चीज़ होती है, बाकी चीज़ों पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती। गवर्नमेंट की नीति तो बढ़ाती है। हाँ, महंगाई चलिए वो चीज़ बढ़ती है, बट महंगाई को लेके हमेशा विपक्ष और आपका जिसकी सरकार है, कल मेरी अगर कांग्रेस की सरकार रहती है तो वो केंद्र पे जो रेट बढ़ता है तो लोग उसके लिए बोलते हैं कि ये सारी चीज़ वहाँ से हो रही, तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। वो सोच का खेल है, सारा चीज़ ये सोच पे डिपेंड। सोच का खेल है। और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करते हैं, हमारी कोशिश है ऐसे युवाओं को सामने लाएं, क्योंकि विचार सुने जाने चाहिए और लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, और वही कोशिश हम कर रहे हैं। देखते हैं और कोई लोग मिल जाए जिनसे इस माहौल के बारे में चर्चा करते हैं। महिलाएं हैं और महिलाओं की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। योजनाओं का लाभ मिलता है।
कैसे योजना मन के लाभ मिलते दाई? का हमार घर तो 10 के 10 पड़े बनाए नहीं कहीं तो कब क्या कहते? 3 बार ला फार्म भरने कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, तो अभी एल बताए है चुनाव के बाद दिसंबर के बाद ऐसे कहते बस तो हाँ दिसंबर कर बोले है। कई तारीख का मन बना हो, अभी चुनाव हुआ है फिर से 13 तारीख के लिए कदेल दबा हो, का कर लो वोट डाल कौन ला? अब देखो जे मन में आई तेला दे बाबू। अच्छा, ऐसे कैसे जिला ही तेल दबा हो, वहाँ जाके इसने थोड़ी ना दबा हो जी। पैसा वैसा मांगा थे ऐसे आवास योजना में पैसा वैसा मांगते का? नहीं अभी कहे नहीं है कहीं नहीं बोला नहीं, कहा तो 3 घाल फार्म डाले हो तो फोटो वोटो खींच के लेगी कहीं लेगी, कदे कहा तो 600 रुपए मांग के लेगे। हाँ वो कह रहा के मांगे रिस कहा तो नहीं जाना मुझे। अच्छा, हाँ वो यादव पा रहा तो पंजल धूप फूल ला धुए दारी। अब कैसे बताओ जो मन में आई देखो। जो मन में ही देखो। तो अभी रन कहाँ गिरे हो, का देख खेल गिरे हो? ये 15 छाप पे है। नाचा देख खेल? हाँ, हाँ। पंजा छाप के नाचा देख खेल गिरे हो? बने लगी? हाँ अच्छा छत्तीसगढ़ी वाला है तो देखे था। अच्छा, छत्तीसगढ़ी वाला है था। हाँ। कैसे भैया इस बार माहौल क्या है? कौन से पार्टी का? दोनों पार्टी का चुनाव माहौल का? बताओ, चुनाव का माहौल वैसे तो इस बार। बीजेपी का भी ज्यादा माहौल लग रहा है सुनील सोनी को अच्छा, वैसे। सुनील सोनी का लग रहा है। लेकिन युवा प्रत्याशी इसको चांस देना चाहिए अपना आकाश शर्मा को। आकाश शर्मा को पब्लिक क्या? समझेगी तो उसको चांस देना चाहिए, क्योंकि देखो सुनील सोनी पहले महापौर भी यहाँ का रह चुका है, उसके बाद फिर लोकसभा पिछले बार रह चुका है। तो बीजेपी रिपीट वही नेता लोगों को बस देती है टिकट। नया चेहरा एक बार पब्लिक को समझना चाहिए थोड़ा बहुत। कांग्रेस आकाश शर्मा को चांस दे दी तो ठीक है, बाकी पब्लिक के मतलब कि ऊपर है। कांग्रेस ने नया चेहरा खेला है तो इस बार जनता को भी थोड़ा मौका लेकिन देना यहाँ की जनता दक्षिण विधानसभा की जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, इन लोगों बस एक ही विचारधारा भी चलती है सर। 8 साल ब्रिजमोहन कोई चेहरा चुने, उसके बाद अब इसको चुन लेंगे लगता है। तो इस बार सुनील सोनी जी को टिकट दिया है, महापौर रहे, सांसद रहे, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? सांसद में तो कहाँ किए, पर निष्क्रिय था उनका 5 साल लोकसभा सांसद। आप खुद यहाँ घूमते हो, रायपुर शहर में रहते हो, 5 साल में कहाँ कुछ किए गए? कुछ थोड़ी नहीं किए। तो सांसद बस थे बस। बाकी महापौर के समय तो हम तो छोटे रहे होंगे जब महापौर रहे होंगे तो, है ना। हमको तो महापौर का कार्यकाल याद नहीं है। सांसद का याद है, लोकसभा क्षेत्र भले जीत हो गए थे सांसद, और भी मोदी जो चल रही था मोदी चल रहा था, उस चक्कर में जीत गया था मोदी के फ्लो में। अच्छा, योजनाओं का लाभ मिलता है घर भर में? क्यों सी बीजेपी की बीजेपी की नहीं, सरकार की? सरकारी योजनाओं को तो समझना फायदा सभी को मिलता है, नागरिक सभी नागरिक को मिलेगा। अच्छा, तो नए प्रत्याशी को मौका मिलना चाहिए ऐसा कह रहे हैं? हाँ इस बार देना चाहिए, क्योंकि 8 साल एक ही विधानसभा विधायक ब्रिजमोहन जी तो बहुत अच्छा कार्य करते थे, वो अलग बात है। अब ये नया चेहरा है, इसको एक बार देना चाहिए पब्लिक को चांस। NSCI के अध्यक्ष भी रहे हैं, एक बार चांस देना चाहिए पब्लिक को, क्योंकि दक्षिण विधानसभा में एक ही विधायक 8 साल से रहा, लेकिन दक्षिण विधानसभा का उतना विकास नहीं हुआ है। घूम लो दक्षिण विधानसभा किसी भी क्षेत्र में, कहाँ उतना है। वो व्यक्तिगत जो लोगों का संबंध है, उस वजह संबंध से ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जीत जाते थे। बाकी जैसे वो आप देखे जाकर विधानसभा का पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ था राजेश मूणत के क्षेत्र में, उसके बाद विकास उपाध्याय कुछ विकास किया ही नहीं उसके बाद। अब उसके बाद ऐसे दक्षिण विधानसभा में उतना विकास कहाँ है। रोड नाली व्यवस्था तो वैसी की वैसी रहती है ना। तो अपेक्षाएं है युवा चेहरा अगर आप एक बार पब्लिक अगर ध्यान दे तो और हो सकता है, लेकिन लग तो नहीं रहा जैसा पब्लिक का जो मूड है। एक बार चांस देना चाहिए नया चेहरा को, चांस देना चाहिए। देखिए भैया 8 साल इतने साल तक वही चेहरा देख चुके हैं, और सुनील सोनी भी वही चेहरा है, महापौर रहे, सांसद रहे। नए चेहरे पर कांग्रेस पार्टी ने दाव खेला है, तो नए चेहरे को इस बार मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा करके बहुतों का मत है। बाकियों का मत क्या है आगे चल के बताते हैं। किसी का कोई माहौल नहीं है। किसी का क्यों माहौल नहीं है? कैसे? चुनाव तो 13 तारीख को है। चुनाव 13 तारीख को है, दोनों अपने अपने प्रचार करे हैं। हाँ। और जिसमें आसन है उसी में देगा, कोई इधर का उधर नहीं हो रहा है। जैसे जो बीजेपी में देता है बीजेपी में ही देगा, जो कांग्रेस में शुरू दे रहा है कांग्रेस में दे रहा है। अच्छा ये बताओ, जैसे अपेक्षाएं आप लगाते हो नेताओं से चुनाव जीतने के बाद, वो अपेक्षाओं पे पूरा करते हैं नहीं करते हैं? तो कोई भी नेता नहीं करता भाई। अच्छा। और यही नहीं कहीं पे भी नहीं होता ये सब। वो खाली चुनाव जीतने तक रहता है, केवल वोट मांगने तक। उनको खाली वोट चाहिए, उनको सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको मिलता है नहीं मिलता योजनाओं का लाभ? परिवार के किसी सदस्य को बहुत सारी योजनाएं दे रही है सरकार, आवास योजना, मातारी वंदन योजना, ऐसे बहुत से हैं, सिलेंडर दे रहे, सब्सिडी दे रही है। आवास योजना का तो मेरा खुद का लटका हुआ है 2016 से लेके अभी तक। अच्छा, क्या बोल के नजुल वजुल है ऐसा कहते हैं कि क्या पट्टा वट्टा नहीं मिला क्या? नहीं
नया रायपुर सेक्टर 16 में जो उस समय पहले भरवाए थे ना फॉर्म, उसी में भरा था। उसी में उसी में बुक करवाया था 2016 में। 18 तक उसमें पोजीशन देने का था। पूरा किस्त पड़ गया, पैसा पड़ गया, अपना पैसा पड़ गया, अपने को मकान मिला ही नहीं अभी तक। अरे किस्त पड़ गया, पैसा पड़ गया, सब पड़ गया, पूरा फाइनेंस भी पूरा क्लियर हो गया। अच्छा, तो नहीं, मैं सरकारी वाला बात कर रहा हूँ, जो ये तो वही आवास योजना वाला। सरकारी वाली ही तो बात कर रहा हूँ भाई। उसका सब्सिडी जो देना था वो कहाँ भी तक अच्छा, आया? सब्सिडी नहीं है, अपने जेब से लगा दिए पैसा है। सब्सिडी नहीं आया ना। अच्छा, जो स्टेट का सब्सिडी था 1.5 लाख का तो मिल गया था, और 2.5 लाख का जो सेंट्रल का सब्सिडी वो अभी तक नहीं आया है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ जाते होंगे तो बताते होंगे कहाँ पे फॉल्ट है, क्या है, ऐसा कुछ जानकारी है? वो ऊपर क्या बोलते हैं, ऊपर से जो आएगा वो कटेगा बोलते हैं, सीधे आपके अकाउंट में आएगा तो बोलते हैं। अभी तक तो आया नहीं, अभी तक ना कंप्लीट नहीं हुआ मकान। और अच्छा, इनकम्प्लीट है। तो इस बार बीजेपी सुनील सोनी को टिकट दिए हैं, युवा चेहरा आकाश शर्मा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। जो जीते भाई अपने लिए सब बराबर ही है, कोई मतलब का नहीं है। अच्छा, कोई किसी के मतलब का नहीं है, खाली उनको अपना पार्टी की अपना सत्ता चाहिए। बाकी पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं है, सब बेकार है। देखो भैया, अब लोगों का दर्द है, जब नेता आते हैं वादा करते हैं ये करेंगे वो करेंगे, बाकी चुनाव तक ही सीमित रहता, बाद में कुछ होता जाता नहीं है, ऐसा इनका कहना है। किनको वोट करेंगी दादी? देखो जो अच्छा लगेगा उसको देंगे। अच्छा, सुनील सुन, हाँ हाँ, योजना मिलता है। हाँ, मिल रहा है। अच्छा, जो अच्छा लगे। अब तो चुनाव बहुत करीब है, 13 तारीख, डिसाइड तो कर लो। डिसाइड क्या? आके हजार रुपया डाल के जाते हैं, अच्छा, तो उसी को ही देंगे। अच्छा, हजार रुपया डाल के जाते हैं, उनको हाँ, देंगे। देंगे और किसको डालेंगे? सुनील सोनी को जानते हो आप? सुनील सोनी कल आया था, ठीक है? आया था? हाँ, आया क्या था। बोले आप? कुछ बोले, बताया उनको? बोली मैं, क्या बताया? तो बोले 1000 रुपया तो आपका खाता में डाल रहा हूँ मैं, हाँ। तो आप इतना लालच क्यों कर रहे हो? वो डाल रहा है कि मोदी डाल रहा है? ये पहले बताओ। मोदी डाल रहा है ना, कि सुनील सोनी थोड़ी डाल रहा है? नहीं डाल रहा है, वैसे बोल कर निकल गया। अच्छा, तो आपने और कुछ मांग नहीं की? भैया घर बना है आपका? हाँ, बना है। बना है? उसका बना है, हमारा नहीं बना है। कल आए थे तो मिले थे सुनील सोनी से? हाँ, मिले थे। तो कुछ बताया नहीं, समस्या मुझसे बताया नहीं? देखो झुग्गी झोपड़ी बनाएंगे तो बोल रहे हैं। बनाएंगे। हाँ। अच्छा, पट्टा नहीं मिला है? हाँ, पट्टा नहीं मिला। अच्छा, पट्टा नहीं मिला। बनाएंगे ऐसे करके बोल रहे हैं। ये 2-2, 3-3 चुनाव आ गया है तो भी नहीं बनाएंगे। अब एक और चुनाव आ गया है। वही तो मैं भी बोल रही हूँ, और एक चुनाव आ रहने वाला है। चुनाव है, हाँ, है नहीं? अब पार्षद चुनाव होगा, पार्षद चुनाव अभी हाँ होगा। है नहीं? ना क्यों बोल रहे हो? इधर आके बताओ, इधर आके बताओ। नहीं तो वो भी सालों से जीत रहा है, वो भी कुछ नहीं कर रहा है, ना कमल कुछ कर रहा है, गरीब के लिए कुछ नहीं है। वो 1000 रुपया दे रहा है तो बहुत आसान कर रहा है, कुछ नहीं, मेहनत करके खाते हैं। ये तो जगह झुपड़ी कुछ नहीं कर रहे हैं, झूठा बर्तन मांग रहे हैं, स्टैंडर्ड बना रहे हैं। हमको सरकार कुछ नहीं कर रहा। तो बोला था बड़ा वोट में रमन सिंह बोला था कि 500 रुपया सिलेंडर भराएंगे, आखिर वही 1000 रुपया है। बिजली बिल 600, 700, 800 आता ही है। सर, समस्या तो सबका है। सब्जी की दुकान लगा, कैसे कैसे किलो चल रहा है भैया? टमाटर 40 रुपया किलो है। अच्छा, और ये बाकी धनिया वनिया बाकी वो वैसे ही 5 रुपया 10 रुपया। मंडी से लाते हो आप? है? मंडी से लाते हैं? हाँ, मंडी से लाते। वहाँ से जैसे लाते हैं तो ठीक ठाक होता है मुनाफा, की ज्यादा महंगा है इसलिए लोग खरीदते मिल जाता है, लोग खरीदते हैं। हाँ। रोजी मिल जाता है अपने को। अच्छा, तो फिर क्या है, महंगाई बढ़ रही है, तो आप तो एक व्यापारी हो, एक व्यापारी होने के नाते अगर आप कहना चाहें कि महंगाई बढ़ रही है, सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए ना, कैसे करेंगे? क्योंकि आप लोगों को भी खरीदना महंगा पड़ता हो। महंगा पड़ता है, इसीलिए हम लोग भी महंगा बेचते हैं। हाँ, महंगा पड़ेगा तो महंगा बेचेंगे ही, मुनाफा तो करना ही है, थोड़ा बहुत 2 पैसा कमाओगे तभी तो चलेगा। रोजी रोटी तो निकालना पड़ेगा। हाँ। लेकिन 5 साल हो गया तो कुछ नहीं है, कोई नहीं दे रहा इधर। नहीं, वो कुछ कमी बताते होंगे, दस्तावेज में ये कमी है, वो नहीं, कमी जैसे पट्टा का कमी था ना, तो पट्टा मिल गया हम लोग का भी। हाँ, पट्टा मिल गया है। हाँ, पट्टा मिल गया। तो पट्टा मिल गया, तो अब क्या बता रहे, आवेदन की तारीख नहीं है? तो अभी तो कुछ नहीं
बता रहे हैं। 2018 से किया हुआ हाँ, हम लोग का 10 साल हो गया पूरा। अच्छा, यही वाला घर हाँ। है आपका? ये घर है, उधर भी दो घर सब है। जन का हमारा गली में बहुत 20-25 घर है, उधर पीछे गली में है। अच्छा। बस हमको वही होना चाहिए बस। हम्म। ये 2 घर में और जो अरे ये देखो साफ सफाई ये सब नाली परिवार ये सब का होते यहाँ तो नहीं बहुत है, कम आते हैं। निकालेंगे। हाँ। बस घर हो जाए ये सब तो बाद में होते बाद में रहेगा। है, हमको हाँ। घर चाहिए अच्छा, बस, आवाज दे जाना चाहिए और बोल, कुछ बोल। नहीं चाहिए। जनता वोट देने के बाद नेता से आखिर अपेक्षा क्या रखती है कि उनको अच्छा घर मिले, अच्छा सुविधा मिले, सरकार उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाए, लेकिन जो योजना बनती है वो धरातल पर उतरती नहीं है। एक ऐसा ही ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर में लगा है, तिरपाल टांग के रखे हैं और ये नीचे में कच्चा मकान है और यहाँ पे मकान वाले हैं परेशान हैं। अब चुनाव का मौका है तो घर घर जाके नेता वोट तो मांगेंगे ही। अब इनकी समस्या क्या है भैया, क्या है अभी? हम लोग तो सर 2018 से हम लोग नगर निगम में दिया हुआ है। बहुत जन साल लोग आए हैं और नाप जोख करके लेके गए हैं। तो उस टाइम में बोले आपका पट्टा नहीं बना है, पट्टा बनेगा तो देंगे। तो हम लोग पिछले बार पट्टा बना है, हम लोग के हाथ में आ गया पट्टा, लेकिन अभी तक भी नहीं है। तो हम लोग गए थे नगर निगम, तो हम लोग को ये आश्वासन दिए हैं कि आपको दिसंबर में जो परसों चुनाव है तो उसी समय में हमको घर देंगे यार की, ऐसे बोले हैं। ये अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं आया है। अच्छा, अभी प्रचार करने के लिए आ रहे हैं नेता वेता, तो बताए हो समस्या को? समस्या तो बताए, बोले हाँ हो जाएगा। हाँ, ऐसे अभी गली के अंदर तो नहीं आए हैं, तो लेकिन अभी पेपर में बा इसमें दे रहे हैं। बा हमारे नरेंद्र मोदी जी भी बोले हैं, जे बा हम लोग का जो मुख्यमंत्री सहाय जी भी बोले हैं, ये पूरा कच्चा मकान जितना भी है, शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, तो सभी का हम पक्का बना देंगे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना का सबको पक्का मकान दिया जाएगा। अभी तक आवेदन नहीं किए हैं? हम लोग आवेदन किए हैं हम ना, लोग का आवेदन किया हुआ है। आवेदन किया हुआ है, 2018 पट्टा वगैरह से। सब जमा किया और हुआ हम है। लोग का हाँ, वहाँ पे हम लोग का लिस्ट में नाम भी है, 4था नंबर पर है। अच्छा। वहाँ पर इनका भी है, तीसरा है। वो अंदर में 4-5 घर है, ये भी है, इनका नाम लेंगे। इनके भी 2 परिवार 3 परिवार है ना, ये कच्चा मकान है। अब बता दो आंटी। अच्छा, आप बताओ। हम तो फॉर्म भरथन और इंसान 3-4 बोलते बार दिए अभी 3-4 बार चले गए हैं, तो आज मिली कल मिली बाद में मिली ऐसी बोल के चले जाते हैं। फिर फार्म भरो, नया साल में पैसा मिल जाएगा, घर बन जाएगा। तभी तक कोनो आए अभी कोई नहीं। नहीं आए, मात्र फोटो खींच के लेते आते और ऐसे ही कहते पैसा दो तहन हम तुम्हारा घर बन जाही, तुम्हारा नाम आगे ही ठग जग करके ले जाते। अच्छा, पैसा भी मांग के ले जाते? ले अभी जाते। तक कति रुपए दे हो? अभी हमार देरानी 600 रुपया दे के गए हैं। अच्छा, कौन हरे जेन आते थे मांगे पर? अब वो तो आता पता नहीं है, आता न ऐसे की थे थोड़ा देर में नाप के लेगबो, हाँ। नाप के लेगी, फोटो खींच के लेगबो न, उ अभी पैसा दे दे तो हम नाम आगे ही बोल की पैतले दे पैसा ला? एक परत ले गए है, अभी डबल आ रही तो मैं नहीं रहे, दूसरा इंसान से मांग के ले गए है। अच्छा। हाँ, पैसा ले जाते ठग पुसारी करके आके और तहन बाद में बोलते नाप जोप करे बार आही पाए है मंत्री है, फोटो खींच के ले घी ऐसे कि बुद्ध बना के ले जाते पैसा। हाँ। मतलब सरकारी योजनाओं में कितना हाँ। धांधली हो रहा है। हाँ। लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए उसके एवज में पैसे भी लिए जा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं दी नहीं जा रही, जैसा कि ये दादी बता रही है ना। पैसा। हाँ, अभी चुनाव हवे, का प्लान हवे फिर ऐसा तो में? चुनाव आवत है तो अभी तो हमार मन के वोटिंग के लिस्ट है नहीं है, जब मंत्री आई तब बोलबो भाई हमार घर बना दो, ओकर बाद में हम वोटिंग डालेंगे। अच्छा, अगर नहीं अगर ही और कहीं जवाब नहीं है तब? अब जवाब नहीं आई तो का करबो, ऐसी रहे रे गुना। समस्याएं तो कम कभी होगी नहीं देश में, और यही हाल है। जहां देखिए वहां लोग वोट डालते हैं इसलिए क्योंकि एक अच्छा लोकतंत्र बने, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किए जाने वाला शासन हो और जनता को बुनियादी सुविधाएं मिले ऐसे। लेकिन कहीं कहीं अलग अलग माहौल हैं। अब इस माहौल में आखिर कौन गुम हो जाता है और कौन बाजी मारता है, ये देखने वाली बात होगी।